नमस्कार भगवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात सुनी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है अपने आप को। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्वान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया राजा को कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग दंशेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारे तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया है, मैंने मतिभ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया है। जब मतिभ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया है। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो, तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप करते के साथ उसने अपनी पाप का अनुभूति किया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप का सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप ना मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शाप अवतार धारण किया है, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा के पास मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजर्षि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है, राजा का जीवन अब बदल गया है और इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप का बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बात सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत, पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, मैं अधम हूं, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को जमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया, जन्म मरण के दुख के विचार के पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषि से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे भक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए, समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए और मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरण में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। एक ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं, अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव सा ही लग रहा था। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता है। रामचरितमानस में बाली ने कहा था, जन्म जन्म मुनि जनत कराही, अंत राम कही आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी।
परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करे, मैं भगवान का आसरा लूंगा, भगवान नारायण कृपा करेंगे, अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूं, मैं अपने परमात्मा का ही शरण लूं, वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूं किंतु पांडव वंशीय हूं, अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिका नाथ को याद किया, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूं। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूं किंतु भगवान का हूं, नाथ मैं आपका हूं। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी का प्रेरणा दी, परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का ही है, इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहां पधारे। संसार का काम शिव जी का है, संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना का वज्र छूट गया था 16 वर्ष की अवस्था में, कमर पर न तो मोखला है और न लंगोटी, आजानुबाहु है, वक्ष स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है, मुख पर बालों की लठ बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे, नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन में करते हुए देह का आभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहाभान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया, सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे, व्यास जी उस सभा में थे, उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेष तो देखो, अनपेक्ष निज लाभ तुष्टो हो अवधूत वेश। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुख जानते हैं, ये मैं नहीं जानता, कैसे निर्विकार है मेरा बेटा, भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझे जैसे पापी और विलासी के यहां वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूं, मेरा उद्धार करो, आसन्न मरण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसे किसका श्रवण जप स्मरण भजन करना चाहिए। गुरुदेव, सुखदेव जी का हृदय पिघल गया, शिष्य जो सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकगामी ही होंगे। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेल मठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी, मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूं।
मैं निरपेक्ष हूं, मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुआ है वही दर्शन तुझे कराने आया हूं। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूं। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिला है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे, प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब कहां छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूं, कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहां रहा। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। सुखदेव बादरायण व्यास के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल एक बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्त सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार।